गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी में मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ डेफिनेशन दी गई है R.N. एंटोनी के द्वारा। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। हर बिजनेस एंटरप्राइज का एक अपना खुद का अकाउंटिंग सिस्टम होता है। लेकिन अकाउंटिंग है क्या? इट मीन्स, इसका मतलब कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। यानी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है, उसको कलेक्ट करना, उसकी समरी तैयार करना, उसको एनालाइज करना और उसकी रिपोर्ट बनाना ही कहलाता है अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग हमें किसी भी बिजनेस से जुड़ी ही सारी इंफॉर्मेशन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है उसको प्रोवाइड करता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग से हमें किसी भी बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन, बिजनेस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इसलिए अकाउंटिंग रखने से हमें क्या है, किसी भी बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ से आया, कहाँ गया, ईच एंड एवरीथिंग, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ accounting की। There are some characteristics of accounting. One of them, accounting is an art as well as science. Accounting आर्ट भी है और साइंस भी है। तो कैसे? इसे आर्ट और साइंस क्यों कहा जाता है? तो इसे आर्ट और साइंस कहने का जो रीज़न है वो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, आर्ट क्या होता है और साइंस क्या है। आर्ट कहते हैं पर्सनलाइज्ड स्किल्स को, कि किसी व्यक्ति के अंदर जो उसकी खुद की स्किल है, किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति जो अपनी स्किल्स का यूज़ करता है वो होता है आर्ट्स। और साइंस कहते हैं हम एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को। तो ये दोनों ही चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं, लाइक परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को हम यहाँ मेंटेन करते हैं। तो उन बुक्स को मेंटेन करना कहलाता है आर्ट। उनको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, किस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये है आर्ट। लेकिन उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, वो तरीका क्या होगा, सिस्टमेटिक वे क्या होगा, पहले किस बुक्स में रिकॉर्ड होगा, देन आफ्टर, और उसके बाद क्या सीक्वेंस रहेगा बुक्स को रिकॉर्ड करने का। तो ये है साइंस। तो अकाउंटिंग के अंदर दोनों ही सिस्टम पाए जाते हैं, आर्ट एंड साइंस। बुक्स को किस तरह रखना और बुक्स में किस तरह से रिकॉर्डिंग करना, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बनते हैं आर्ट एंड साइंस से। सेकंड फीचर है रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंट के अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंशियल नेचर नहीं है, यानी कि पैसे का लेन देन नहीं है, हम उसका यहाँ कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। यानी अगर पैसे का लेन देन नहीं होता है, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन का यहाँ रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। थर्ड फीचर की बात करें, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम यहाँ केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनिटरी टर्म्स में होंगे। सपोज अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि मॉनिटरी टर्म्स में हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जैसे आपने बुक्स परचेज किया 50,000 का, फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि हम बुक्स को मनी में मेजर कर पा रहे हैं, फर्नीचर को मनी में मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन किसी की फीलिंग्स हैं, हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए उसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासीफाइंग। यानी हमने यहाँ जो भी डाटा मेंटेन किया है, जो भी ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है अकाउंटिंग के अंदर, अब उसको क्लासीफाइंग किया जाएगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आप सभी स्कूल्स में
डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम सभी क्या करते हैं स्कूल टाइमिंग में सारे सब्जेक्ट्स को के वर्क को हम एक नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, देन आफ्टर हम जब घर जाते हैं तो उसको फेयर नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी हर सब्जेक्ट्स को अलग अलग नोटबुक्स में मेंटेन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लासीफाइंग, यानी पहले हम एक डे बुक बनाते हैं, हम सारे ट्रांजेक्शन को एक डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं पर डे, ये डे वाइज डेट वाइज होते हैं ट्रांजेक्शन, और जब एक मंथ हो जाता है उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, हम इनको क्लासीफाइंग करते हैं, यानी कि जिस तरह से हम अपने अपने सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट का वर्क रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह से हम यहाँ डिफरेंट टाइप की बुक्स मेंटेन करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो पूरे मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, सेल्स से जुड़े हुए सारे ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज से जितने भी ट्रांजेक्शन जुड़े हुए हैं उनको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर है हमारा समराइजिंग। तो इसको समझने से पहले यहाँ एक मैंने अकाउंटिंग साइकिल बनाया हुआ है, इसको समझेंगे तो उससे हमें ये समराइजिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं या स्टार्टिंग करते हैं, अगर नया बिजनेस है तो उसकी स्टार्टिंग है, अगर ओल्ड बिजनेस है तो जब उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, यानी जैसे स्टूडेंट्स का हर साल जैसे अप्रैल से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, इसी तरह से 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हर बिजनेस के लिए। तो कोई भी बिजनेस सबसे पहले करता है ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको डे बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, डे बुक में, सॉरी, जितने भी सबसे पहले हम करेंगे ट्रांजेक्शन लेन देन, और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल यानी कि डे बुक में। इसे रफ बुक भी कहते हैं। तो सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करता है, लेन देन करता है और उस लेन देन को रिकॉर्ड करता है डे बुक में, जिसे कहा जाता है जर्नल। सपोज यहाँ पे जैसे बिजनेसमैन ने 2 ट्रांजेक्शन किए, परचेज गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स, और दूसरा सपोज कैश पेड, तो 2 ट्रांजेक्शन किए। इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, मंथ में ढेर सारे ट्रांजेक्शन होंगे, डे वाइज उनको किस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद अगला स्टेप होगा हमारा लेजर में, यानी कि हमने अभी जो किया था क्लासीफाइंग, लेजर बनेगी, यानी हम अब यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए डे बुक के अंदर उनको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में। इस प्रोसेस को कहा जाता है लेजर। जब हमारा लेजर कंप्लीट हो जाएगा, हमने सारी बुक्स मेंटेन कर ली, तो उसके बाद अगला स्टेप होगा जिसे हम कहेंगे समराइजिंग। अब समराइजिंग में हम क्या करेंगे, समराइजिंग में हम ये करेंगे, यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बुक्स हैं, जिस तरह से स्टूडेंट पूरे साल में ढेर सारी बुक्स मेंटेन करते हैं और एट द एंड फिर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं कि हम एग्जाम टाइम में पूरी बुक्स नोटबुक्स तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो उससे हम स्टडी करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ एक शॉर्ट नोट तैयार होगा जिसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बताएगा कि हमने जितने भी प्रोसेस किया कहीं उसमें कोई कैलकुलेशन का एरर तो नहीं है। इस प्रोसेस को कहा जाता है समराइजिंग। और जब हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा तो उसके बाद बिजनेसमैन जानना चाहता है कि साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ 3 अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इन 3 से हमें पता चलेगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट है, लॉस है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना फर्म पर कर्ज है, कितना फर्म के पास प्रॉपर्टी है। तो ये कंप्लीट ईयर होता है, इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग साइकिल। तो ये साइकिल पर ईयर चलता है, 1 साल पूरा होने के बाद फिर से हम इसी साइकिल को फिर से रन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, देन ट्रायल बैलेंस और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये हमारा साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी हमने जितना भी डाटा तैयार किया है अब वो लास्ट में हमारा कहाँ पर आकर रुकता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यानी 3 अकाउंट जो हमने यहाँ बनाए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारा रिजल्ट शो करेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद उसे रिपोर्ट कार्ड मिलता है, रिपोर्ट कार्ड से क्या होता है,
स्टूडेंट की रिपोर्ट का पता चलता है कि उसने पूरी साल में क्या किया है। सेम इसी तरह से बिजनेस ने पूरे साल में क्या किया है ये हमें पता चलता है इन 3 अकाउंट्स के द्वारा। इसी को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकल कर आया है एक साल के बाद। एंड द लास्ट फीचर इज कम्युनिकेटिंग। अब जो हमने अकाउंटिंग की है उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं किसी के साथ। यानी अगर हमें यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास तो हम उसे किसी को भी शो करके बता सकते हैं कि हमारी परसेंटेज कितना है, हमें मार्क्स कितना मिला है। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जानना चाहे कि हमारा परसेंटेज कितना, हमें मार्क्स कितना मिला है, तो ये रिपोर्ट जो हमने यहाँ तैयार किया उससे पता चलेगा। तो इसी तरीके से जो रिपोर्ट यहाँ तैयार की गई है उसे कम्युनिकेट करने के लिए, अब गवर्नमेंट अगर जानना चाहे हमारे ऊपर टैक्स लगाना चाहे तो टैक्स लगाने के लिए उसे ये रिपोर्ट चाहिएगी, उसके बाद ही हम उसे तभी वो हमारे ऊपर टैक्स लगा पाएगी। या कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहता है, कम्युनिकेट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास रिपोर्ट होगी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।